नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे घुंगरू सेठ को कल फिर कोई राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से भी, और साथ ही साथ हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हाई कोर्ट ने किन किन बातों पर जोर दिया, कौन सी वो 9 पॉइंट थे जिनको हाईलाइट किया गया। और इस साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये केस केंद्र सरकार वर्सेस केजरीवाल है या कोई और मुद्दा है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अब केजरीवाल का भविष्य क्या होने वाला है। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे। कल कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और आपके पास क्या विकल्प है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को शराब नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो ये बताते कि गोवा के चुनाव में पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट के फैसले को सीएम रिमांड को में भेजने का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा हमें संवैधानिक नैतिकता का फिक्र करना है, ना कि राजनीतिक नैतिकता का। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, जो कि आप बार बार आपके जितने भी स्पोक्स पर्सन है हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि ये केजरीवाल वर्सेस मोदी यानी केजरीवाल वर्सेस केंद्र है। कल हाई कोर्ट ने ये माननीय हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये केस केजरीवाल वर्सेस केंद्र नहीं है, ये केस केजरीवाल वर्सेस ईडी है। ईडी ने इसके ऊपर केस किया है, ईडी ने गिरफ्तारी की है। हाई कोर्ट ने कहा ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, क्योंकि नो सम्मन भेजे गए थे जिसको अरविंद केजरीवाल ने जंप किया है। इसके पास उनके पास यानी ईडी के पास हवाला ऑपरेटर और आपके कैंडिडेट के बयान मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है बल्कि वैध है। ईडी गिरफ्तारी को सही ठहराया। केजरीवाल के वकील की दलील थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। यह कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यह स्पष्ट है। देखिए जी, मैं फिर ईडी ने कहा अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जाए, क्योंकि चुनाव है और हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पर व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान, इनकम टैक्स का डेटा है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि कानून की नजर में अपराधी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, फिर सबके लिए बराबर है। यही कल हाई कोर्ट ने कहा। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था, 9 दिन से जेल में है। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया और 22 मार्च को केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किस किस दिन क्या क्या हुआ था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उसे 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया। इससे पिछले 9 दिनों से घुंगरू सेठ तिहाड़ जेल की दाल रोटी का आनंद ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने वो कौन से 9 टिप्पणियां की है, आइए जानते हैं। सबसे पहली टिप्पणी क्या की थी? शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल का रोल है। शराब नीति केस में गवाह राघव मुंगटा व शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक तौर पर इस फैसले में शामिल थे, शराब घोटाले में। गिरफ्तारी की टाइमिंग, हम कोर्ट ने कहा हम जानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी तय करेगी। और साथ ही साथ पहले ये कहा गया था कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार किया था। जी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ, जब ईडी या जांच एजेंसियों को लगेगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वो कानून सम्मत है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। टाइमिंग का कोई मैटर नहीं, ये कल हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया। ईडी के सबूत, दस्तावेज सबूत जो पेश किए गए वो साबित करता है ईडी ने कानून का पालन किया। ईडी के पास हवाला डीलर्स, गोवा के इलेक्शन से आपके कैंडिडेट के बयान है। ईडी के ने सामने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए थे, ये सिद्ध होता है कि गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए थे। सरकारी गवाहों के बयान, यह बयान जो कल कोर्ट ने कहा कि कोर्ट और जज को कलंक करने का आप काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का जो कानून है 164 सीआरपीसी में, वो
बहुत पुराना, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कल बना कानून नहीं है, इसलिए आप याचिकाकर्ता को फंसाने का कोई काम नहीं किया गया है इसमें। 164 के बयान लिए गए हैं, चुनाव टिकट व इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने कहा कि चुनाव टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ये कोर्ट का मैटर नहीं है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। ये इस वक्त जो कोर्ट का मैटर नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पूछताछ कर सकते हो। तब कोर्ट ने कहा कि यह अपराधी या जिसके ऊपर एलिगेशन लगा वो निश्चय नहीं करेगा, आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह से की जाए। जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती। जांच एजेंसी के हिसाब से होगी कि वो किस तरह से जांच करना चाहती है, कस्टडी में लेकर गिरफ्तार करना चाहती है, बेल देना चाहती है, या घर जाके पूछताछ करना चाहती है, अपने ऑफिस में बुला के करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसी के ऊपर है। विशेष सुविधा देना, किसी भी आदमी को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल विशेष सुविधा मांगने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, परंतु कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट और राजनीति के बारे में भी कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे न कि राजनीति से। कानून फैसले कानून के सिद्धांत के हिसाब से होंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं होंगे। कोर्ट राजनीति में की दुनिया में दखल नहीं देते हैं। केस केंद्र का और केंद्र का भी 9वें पॉइंट में क्या कहा कि ये संवैधानिक नैतिकता का फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता का। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच में। कोर्ट ने इसके बारे में सतर्क रहने के लिए कहा, बाहरी तत्वों को प्रभावित न करें, इसके बारे में डिटेल से बात की है। यानी कल जो कोर्ट में बातें हुई है, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई कि घुंगरू सेठ अब बहुत लंबे समय तक अंदर रहने वाले हैं। ईडी ने जब उनको पकड़ा है तो बहुत सारे वोटर टाइट केस बनाकर उनको पकड़ा है। साथ ही साथ अब आपके पास यानी केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचा है? केजरीवाल के पास अब विकल्प बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप समझिए कि लंबे समय तक तिहाड़ में भजन कीर्तन और योगा उनको करना पड़ेगा। 3 किताबें वो लेकर गए हैं, रामायण महाभारत और एक लेफ्टिस्ट, घोर लेफ्टिस्ट द्वारा लिखी किताब हाउ पीएम टेक डिसीजंस, वो आजकल पढ़ रहे हैं। अपने मन में वो सोच रहे होंगे कि मैं कैसे पीएम बनूंगा, कैसे फैसले लूंगा, वो शायद उसकी तैयारी कर रहे हैं। परंतु ईडी ने जो केस बनाया है लगता है कि बहुत वाटर टाइट है, और लंबे समय तक अब वो बाहर नहीं आने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट अपडेट हम आपको करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सबसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी साथियों तक संदेश पहुंचे। हमारा 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहें और आपके मुद्दों को उठाते रहें। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।